हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान ऐप पे आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लेते हैं वार ज्ञात करना। कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर रेलवे एग्जाम हो गया, एसएससी एग्जाम हो गया या स्टेट एग्जाम हो गया, उसमें पूछा जाता है, तारीख दे दी जाती है, आपको पूछा जाता है वार कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसके 5 स्टेप है। यदि ये क्लियर हो जाते हैं तो किसी भी डेट का आप वार 1 मिनट के अंदर ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखो एक फॉर्मेट बता रखा है, जैसे तारीख मतलब आपको जो दे रखी है वो लिखना है, फिर लिखा है मास, फिर लिखा गया शताब्दी, फिर वर्ष, फिर अधिवर्ष। मतलब ये सूत्र है, आपको याद रखना है। तारीख, फिर मास, फिर क्या है शताब्दी, फिर वर्ष, अधिवर्ष, फिर इन सबको जोड़ के क्या करना है 7 का भाग देना है। यहाँ तारीख का अर्थ क्या हो गया, मतलब जो आपको तारीख दे रखी है वह नोट करनी है। मास का मतलब हो गया महीने के कोड आपको नोट करने हैं जो नीचे दे रखे हैं। यदि यहाँ पे लीप वर्ष हो तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, आपके दे रखा है 0 हो जाएगा, और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। शेष पदों को आपको वैसे ही रखना है। तो आपको याद रखना है 144, 025, 036, 146, ऐसे कोड याद रखने हैं 3-3 के पेयर पर, जिससे एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। जैसे 144, 025, 036, 146, ऐसे कोड याद रखने हैं। ये क्या हो गए महीने के कोड। नेक्स्ट लिखा गया है शताब्दी। अब देखो शताब्दी का अर्थ क्या हो गया, जैसे मैं कहता हूँ 1876, तो 1800 क्या हो गई शताब्दी हो गई। मैं कहता हूँ 1920, मतलब 1900 क्या हो गई शताब्दी हो गई। मैं कहता हूँ 2021, तो 2000 क्या हो गए आपके शताब्दी हो गई। शताब्दी नहीं लिखनी है, शताब्दी के अंदर क्या करना है 400 का भाग देना है, शेष बचे उनके कोड लिखने हैं। यदि 0 शेष बचता है तो 4 लिखना है, 200 शेष बचते हैं तो 2 लिखना है, 300 शेष बचते हैं तो 0 लिखना है, और 0 शेष बचे तो क्या लिखना है 6 लिखना है आपको। नेक्स्ट लिखा गया है वर्ष मतलब जो आपके वर्ष दे रखा है वही लिखना है। जैसे मैं कहता हूँ 1991, पीछे क्या आ रहा है 91 आ रहा है, मतलब 91 क्या हो गया वर्ष हो गया। मैं कहता हूँ 2001, मतलब पीछे 1 आ रहा है तो मतलब 1 क्या हो गया वर्ष हो गया। यदि क्या आ जाए, यदि 2000 मतलब पीछे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब वर्ष क्या हो गया 0 हो चुका है। नेक्स्ट लिखा गया अधिवर्ष, लास्ट स्टेप अधिवर्ष का अर्थ क्या हो गया, आपकी जो वर्ष आ रहा है उसमें 4 का भाग देना है। तो पूर्ण विभाज्य संख्या का अर्थ यहाँ क्या होता है, पॉइंटों में ज्ञात नहीं करना है, मिश्र भिन्न में ज्ञात नहीं करना है। जो पूर्ण विभाज्य संख्या है वह हूबहू आपको नोट करना है। उसके बाद जो शेषफल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा वार हो जाएगा। अब देखो ये फॉर्मेट है जो एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है, ध्यान से देखना। इसके लिए एक डेट लेते हैं, जैसे 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 इंडिया की गोल्डन डेट है, उसी का वार हम याद करते हैं। उस दिन कौन सा वार था, तो 15 अगस्त 1947 में सबसे पहले क्या दे रखा है तारीख। आपके फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले क्या लिखा गया है, तारीख लिखा गया है। तारीख, अब तारीख कौन सी हो गई आपके 15 तारीख हो चुकी है, तो लिखते हैं हम 15। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ 15 तारीख लिख देता हूँ। ये 15 तारीख कौन सी है 15, तो मैंने क्या लिख दिया 15 तारीख लिख दिया। सेकंड स्टेप ये कह रहा है मास का मतलब महीना का कोड लिखना है आपको, मतलब मास का मतलब महीना। अब देखो अगस्त का कोड क्या दे रखा है आपको 03 दे रखा है, तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ 03 लिख देता हूँ, मगर अगस्त का मास का कोड क्या हो गया 03 हो चुका है। नेक्स्ट लेते हैं शताब्दी। अब देखो शताब्दी कह रहा है, तो शताब्दी के तीसरा पॉइंट आ गया आपके शताब्दी आ रहा है। अब शताब्दी कह रहा है, तो शताब्दी मतलब 1900 क्या हो गई आपकी शताब्दी। 1947 है मतलब 1900 क्या हो गई शताब्दी हो गई। अब 1900 शताब्दी मतलब 1900 में यदि मैं 4 का भाग लगाऊं, मतलब 400 का भाग लगाऊं, तो कितनी बार चला जाता है आपके 4 बार चला जाता है। और शेषफल कितना आता है 300 शेष बच जाते हैं। 300 का कोड क्या लिखा गया 0 लिखा गया। अब 0 लिखा गया मतलब यहाँ पे शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा आपके 0 हो जाएगा, शताब्दी 0। यदि आपको ये प्रोसेस नहीं करना है, याद के प्रोसेस पे है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 6420, 6420, ये क्या है 6420 मतलब 6 में से 4 गए 2, 2 में से 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गए 0। ये एक प्रोसेस है, यहाँ पे याद रखना। जैसे में 6 का दुगना कितना होता है 1200, मतलब ये 1200 शताब्दी हो गई, ये 1300 शताब्दी हो गई, ये 1400 शताब्दी हो गई, ये 1500 शताब्दी हो गई। और फिर से लाऊँ तो 1600 शताब्दी हो गई, 1700 शताब्दी हो गई, ये 1800 शताब्दी हो गई, और ये 1900 शताब्दी हो गई। मतलब 1900 का कोड क्या हो गया 0, तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। ऐसे भाग देने पर 300 का कोड क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब देखो 1900 के बाद ये कौन सी हो गई 2000 शताब्दी हो गई, ये 2021 शताब्दी हो गई, ये आपके 2100 शताब्दी हो गई। ये कौन सी हो गई 2000, ये 2100 की शताब्दी होगा। और ये कौन सी हो गई 2200 की शताब्दी हो गई। और ये कौन सी हो गई आपके 2300 की शताब्दी हो गई। मतलब ऐसे बढ़ती जाती है। आपको क्या याद रखना है 6420 याद रखना है कि नहीं याद है। अब देखो यहाँ पे 3 स्टेप हो चुके हैं। तारीख मतलब 15 तारीख आ गई, मास मतलब महीने का कोड आ चुका है, शताब्दी मतलब आप ऐसे भी फॉर्मेट पे याद कर सकते हैं, और डायरेक्ट मतलब भाग लगा के मतलब कोड की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 आता है। 300 शेष बचने पर आंसर क्या आ जाता है आपके 0, मतलब यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। शताब्दी के बाद क्या लिखा गया है वर्ष लिखा गया है। आपके 4th स्टेप कौन सा आता है वर्ष आता है। 4th स्टेप
वर्ष, वर्ष कौन सा आ गया आपके 47 वर्ष आ गया। 47 मतलब जो 1947 दे रखा है, मतलब वर्ष कौन सा हो गया आपके 47 हो गया, वर्ष 47। अब लास्ट कह रहा है अधिवर्ष। अधिवर्ष का यहाँ पे अर्थ है वर्ष में 4 का भाग। नेक्स्ट क्या आता है, अधिवर्ष आता है। 5 स्टेप, लास्ट स्टेप का आंसर आता है अधिवर्ष। अब देखो अधिवर्ष का अर्थ हो गया आपके जो वर्ष आ रहा है उसमें क्या करना है, 4 का भाग देना है। अब 4 का भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 7 बचे, फिर 4 एकम 4 मतलब यहाँ पे कितने बचे, 3 बचे। अब यहाँ पे जो पूर्ण विभाज्य संख्या का अर्थ है मतलब ये भागफल है, ये कह रहा है कि नहीं यहाँ तक कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, नोट 11 कर देते हैं। ये कितना हो गया आपके 11 हो चुका है। इन सबको जोड़ के देखो वार में क्या दे रखा है, इन सबको जोड़ के क्या करना है, 7 का भाग देना है, तो हम सबको जोड़ देते हैं और 7 का भाग लगा देते हैं। इन सभी को जोड़ते हैं। अब देखो इन सभी को जोड़ते हैं तो ये कितने हो गए आपके 50 और ये हो गए 76, 76। 76 में क्या करना है, 7 का भाग देना है। अब 76 में 7 का भाग देना है तो कैसे करेंगे, देखो 76 में 7 का भाग देते हैं तो 7 एकम 7 कितने बचे, 6। अब देखो 6 में पॉइंटों में ज्ञात नहीं करना है तो ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। ये क्या हो गया आपके शेष फल हो गया। अब शेषफल हो गया मतलब 6 शेषफल बचने पे कौन सा वार दे रखा है आपके, शुक्रवार दे रखा है। तो इस तारीख को कौन सा वार हो जाएगा आपके, शुक्रवार हो जाएगा। मतलब 15 अगस्त 1947 जो गोल्डन डेट है उसको आपके कौन सा वार हो जाएगा, इस दिन शुक्रवार हो जाएगा आपके, शुक्रवार। क्लियर यहाँ तक, फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपके फॉर्मेट दे रखा है सूत्र में तारीख। सबसे पहले पहला स्टेप तारीख मतलब 15 है तो 15 लिखा। फिर क्या लिखा गया आपके मास मतलब महीने का कोड, मतलब यहाँ पे क्या आ गया आपके 03, तो यहाँ पे मैंने 03 लिख दिया। फिर शताब्दी, शताब्दी का मतलब 1900 है। 1900 में मैं 400 का भाग लगाता हूँ तो 300 शेष बचते हैं। 300 का कोड क्या है, तो यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है। यदि आपको ऐसे इस प्रोसेस नहीं करना है तो एक फॉर्मेट ये भी है, याद कर सकते हैं। तो 6420, 6420 का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पे 1200 शताब्दी, ये 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 और 2300 हो गई, ये शताब्दी हो गई। नेक्स्ट लेते हैं वर्ष मतलब 1947, मतलब यहाँ पे 47 नोट किया गया है। अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब 47 में 4 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 11 आता है। पूर्ण विभाज्य संख्या 11 मतलब यहाँ पे 11 नोट किया है। इन सबको जोड़ते हैं तो क्या आता है 76, 76 में 7 का भाग देते हैं तो क्या आता है, शेष 6 आता है। तो 6 को क्या कह रहा है, शुक्रवार कह रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। मतलब 15 अगस्त 1947 को क्या वार था आपकी, शुक्रवार था। कि नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट डेट लेते हैं, आज की डेट लेते हैं। अब देखो आज की डेट क्या कह रही है, 10 नवंबर 2020। 10 नवंबर 2020 लेते हैं तो सबसे पहले तारीख, सबसे पहले क्या लेते हैं, तारीख लेते हैं। तारीख कौन सी हो गई आपकी, 10 तारीख हो चुकी है। 10 है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। तारीख के बाद दूसरा स्टेप क्या कहता है आपके, मास, मतलब मास का मतलब हो गया महीने का कोड। अब देखो महीना कौन सा हो गया, नवंबर। नवंबर का कोड क्या आता है आपके, ध्यान से देखना। तो नवंबर का कोड है आपके 4 होता है। यदि याद नहीं है तो एग्जाम में याद करके जाना, 144, 025, 036, 146। तो यहाँ पे नवंबर का कोड क्या हो गया आपके, 4 हो गया, तो यहाँ पे मैंने 4 नोट कर दिया है। नेक्स्ट तीसरा स्टेप मतलब नवंबर का कोड 04। नेक्स्ट लिखा गया आपकी शताब्दी। अब देखो शताब्दी यहाँ पे है तो शताब्दी के आधार पे मतलब कितना आ रहा है आपके, 2020 है। 2020 है तो मतलब 2000 तो क्या हो गई, शताब्दी हो गई, और 20 क्या हो गया, वर्ष हो चुका है। तो 2000 में यदि मैं 4 का भाग दूं तो कितनी बार चला जाता है, 5 बार जाता है, और पूरा पूरा जाता है, मतलब 0 शेष बचते हैं। 0 शेष बचने पर कोड क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ। मतलब ये कोड क्या आ गया आपके, 6 आ गया। और ऐसे सॉल्व करते हैं, 6420 करते हैं तो ये कितना हो गया, 1200 का हो गया, ये 1300 का हो गया, 1300 शताब्दी, ये 1400 शताब्दी, ये 1500 शताब्दी, ये 1600 हो गई, ये आपकी 1700 हो गई, ये 1800 शताब्दी हो गई, ये 1900 शताब्दी हो गई, ये 2000 शताब्दी हो गई। तो 2000 शताब्दी का कोड क्या हो गया आपके, 6 कोड हो गया। तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आता है आपके शताब्दी के बाद क्या आता है, वर्ष आता है। अब वर्ष कौन सा हो गया, 2020 है, जो खतरनाक मतलब 20 यहाँ पे नोट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया आपके, 20 आ चुका है। नेक्स्ट 5वां आता है अधिवर्ष। अधिवर्ष क्या आता है आपके, वर्ष मतलब वर्ष में 4 का भाग, मतलब 20 में 4 का भाग दूँ तो कितनी बार चला जाता है, 5 बार चला जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या नोट कर देता हूँ, 5 नोट कर देता हूँ। इन सबको जोड़ के क्या करना है, 7 का भाग देना है। इन सबको जोड़ के क्या करना है, 7 का भाग देना है। तो सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाते हैं आपके, 20 से ये 45 आ जाते हैं। 45 में क्या करना है, 7 का भाग देना है तो 45 में 7 का भाग देते हैं तो 7 छंग कितने हो जाते हैं, 42 हो जाते हैं। तो कितने शेष बचते हैं आपके यहाँ, 3 शेष बचते हैं। अब देखो 3 शेष बचते हैं तो 3 यहाँ पे आपके किस स्टेप पे दे रखा है, 3 है जो मंगलवार दे रखा है, और आज क्या है, मंगलवार है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आज मंगलवार। करेक्ट है।
मंगलवार आंसर हो जाएगा। मतलब आज की तारीख को मंगलवार है और यहाँ पे मंगलवार आ रहा है। मतलब इस सूत्र से आप किसी भी डेट का वार ज्ञात कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए किसी मतलब रिलेशन वाइज पे या किसी भी डेट लेना और ये फॉर्मेट अप्लाई करना, जिससे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।